स्टूडेंट्स, मैं रंजन सिंह आज आप लोग को क्लास 4 का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। असाइनमेंट डिस्कशन 6, जिसमें बच्चों आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि यह जो चैप्टर है आपका फ्रैक्शन है ना, इसमें आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि सबसे पहले आपको समझना होगा, तभी जो है आपका सम्स जो है सॉल्व होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आप लोग को पहला क्वेश्चन जो मैं आपको दिया हूँ वह आपके चैप्टर से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो नोमिनेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। नोमिनेटर को हिंदी में अंश कहते हैं और डिनोमिनेटर को हिंदी में हर कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले हम लोग नोमिनेटर के बारे में जान लें कि नोमिनेटर ऑफ द सिलेक्टेड पार्ट इज कॉल्ड द नोमिनेटर। ठीक है, यानी जितना भी फिगर दिया हुआ रहता है उसमें जो भी सिलेक्टेड पार्ट, या हम कह सकते हैं कि जो भी कलर पार्ट होता है वह नोमिनेटर होता है। और टोटल नंबर ऑफ, है ना, डिनोमिनेटर का डेफिनेशन होगा टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी हर किस को कहते हैं जो पूरा जितने भी पिक्चर्स होते हैं उसके पूरा मतलब जितना भी पार्ट में हो, जैसे एक सर्कल बना हुआ है ना, आप ध्यान दोगे एक सर्कल बना हुआ है, इसमें यदि यह 4 पार्ट है और उसमें से केवल 2 पार्ट ही सिलेक्टेड है, ठीक है, यह कलर किया हुआ है, तो यह सिलेक्टेड पार्ट और कलर पार्ट जो है वह कहलाएगा आपका नोमिनेटर। और यह 1 2 3 4 यानी इस सर्कल को 4 पार्ट में आपको डिवाइड किया गया, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है, इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड डिनोमिनेटर। यह टोटल यानी 1 2 3 4 आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। और टोटल जो टोटल इक्वल पार्ट जो कलर किया हुआ या सिलेक्टेड पार्ट जो होता है वह आपका आ जाएगा नोमिनेटर में, इस तरह से। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मूले के अनुसार भी यहाँ पे लिख दिया हूँ कि फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है। इसमें कुछ और भी ऐसे बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आपको ध्यान से वीडियो के माध्यम से समझना है, तभी जाके आप फ्रैक्शन जो है अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों देखो, यह जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो यह इक्वल मतलब जो है संख्याएं नहीं है, ऊपर में 2 है नीचे में 4 है, यानी ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा। और हमेशा जो है नीचे वाले पार्ट से ऊपर वाले पार्ट को में डिवाइड किया जाता है, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड किया जाता है। तो ये आप देखोगे कि से जब नीचे में बड़ा अंक है और ऊपर में या संख्या है, ऊपर में छोटा संख्या है, तो हम डिवाइड कैसे करें। तो बच्चों आपको डिवाइड इस तरह से करना है कि जो भी मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो भी संख्या दिए हुए रहते हैं उनको दूसरी संख्या से हम डिवाइड कर सकते हैं, छोटी से छोटी संख्या से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या से भी डिवाइड कर सकते हैं। यदि यहाँ पे अगर 12 होता, ठीक है, और यहाँ पे आपका 34 होता, ठीक है, तो आप डिवाइड कैसे करते। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या जैसे 2 है ना, 2 का टेबल में 6 टाइम में आता है, लेकिन 2 का टेबल में 34 नहीं आता है, उसको जो है हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करके भी देखेंगे कि 34 2 से कितने बार में कटता है। और एक और बात बच्चों कि इस फ्रैक्शन में आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जब हम डिवाइड करेंगे तो एक ही संख्या से न्यूमरेटर में जिससे भाग देंगे उसी संख्या से डिनोमिनेटर में भी भाग देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले में 2 से डिवाइड कर दिया और नीचे वाले में 3 4 या किसी और संख्या से, ऐसा नहीं, एक ही संख्या से आपको डिवाइड करना है। तो यदि इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 1 या 2 1 जो है रिमाइंडर होगा, उसके बाद फिर इसमें 4 ऐड हो जाए तो 14 17 टाइम जो है 17 2 जा 34, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम में या 34 जो है कट जाएगा। अब आपका नया फ्रैक्शन बनेगा वह होगा 6/17। यदि यह दोनों संख्याएं जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है यदि नहीं कटेंगे तो आपका आंसर जो है यही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आप लोग फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, है ना, डिवाइड करेंगे। यदि ऊपर में बड़ी संख्या रहेगा और नीचे में छोटी संख्या रहेगा, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है आपको।
ऊपर में बड़ी संख्या हो और नीचे में छोटी संख्या हो, ठीक है, तो 6 के टेबल में 6 भी आता है और 24 भी आता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है बच्चों, यदि डिनोमिनेटर में 1 रहे और न्यूमरेटर में 1 से अधिक मतलब संख्या आपको डिवाइड करने के बाद बचा हो, तो केवल हम न्यूमरेटर वाला ही संख्या को आंसर में लिखेंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा केवल 4, ठीक है। और एक और बात बच्चों, यदि यही उल्टा होता यानी अपोजिट साइड होता या दोनों संख्याएं, तो क्या होता, जैसे 6/24 होता तो क्या होता, तो डिवाइड करेंगे हम लोग, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। अब नोमिनेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 4 है, ध्यान से सुनोगे बच्चों, न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 4 है, तो यहाँ पे आप फ्रैक्शन में यानी आंसर में कैसे लिखोगे, आंसर में आपको लिखना होगा 1/4, क्योंकि यहाँ जो न्यूमरेटर है इसका जो संख्या जो भाग देने के बाद आया उसका वैल्यू होता है ना, और डिनोमिनेटर में चाहे जितना भी हो, यदि वह डिवाइड नहीं हो रहा है तो वही संख्या जो है डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। इस तरह से 1/4 जो है आपका आंसर होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं हम लोग अपने असाइनमेंट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? Fractions which show the equal parts of a whole are called equivalent fraction। यानी वैसा मतलब गुना फ्रैक्शन है ना, जिसमें मतलब टोटल पार्ट का जो है इक्वल पार्ट होना चाहिए, जैसे 3/2 या 2/3 कुछ भी ले लो, ठीक है। अब इसमें जो है इक्वल पार्ट कैसे हो, यानी टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर में जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट होता है और यह सिलेक्टेड पार्ट होता है। अब इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, जैसे 2 में यदि 2 से और 3 में भी 2 से, यानी न्यूमरेटर में भी 2 से और डिनोमिनेटर में भी 2 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगला जो संख्या आएगा यानी 4 और यह हो जाएगा 6, यानी 4/6 भी वह 2/3 के बराबर होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है वैसा फ्रैक्शन जिसके कुल है ना फ्रैक्शन के बराबर हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोग का 3rd नंबर, व्हाट आर लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन है ना जिसमें डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला जो है संख्या इक्वल हो और न्यूमरेटर जो है डिफरेंट भी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है व्हाट आर अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। वैसा मतलब फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग हो, जैसे उदाहरण के तौर पे 1/5, 3/7, 4/3, इस तरह से, ठीक है। या आपका डिनोमिनेटर सेम भी हो सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपका डिनोमिनेटर जो है क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। उसे हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 2 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 4/5, यानी 2 फ्रैक्शन आपको बताना है जो 4/5 के बराबर हो। तो सबसे पहले बच्चों आपको पहले भी बता चुके हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी किसी भी फ्रैक्शन को इक्वल करने के लिए हम लोग यानी बराबर करने के लिए हमारा जो फ्रैक्शन होगा उसमें न्यूमरेटर में भी जितना किसी भी संख्या से यदि गुना करते हैं उतना ही संख्या से डिनोमिनेटर में भी गुना करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे 4 में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 में भी 2 से ही मल्टीप्लाई किए हैं, या दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने के बाद 8/10 आया, यानी 8/10 जो है वो 4/5 के बराबर है। आप लोग पूछेंगे कैसे? यदि हम लोग 2 से भी इसको डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10,
ठीक है, यानी जितना से हम लोग गुना किए हैं यदि हम लोग उतना ही से यदि भाग दे दे तो यह भाग देने के बाद कटने के बाद जो है यह छोटा जब हो जाएगा होगा तब यह आ जाएगा पहले वाले रूप में। ठीक है बच्चों, इसीलिए 8/10 जो है वो 4/5 के बराबर है। दूसरा है 4/5 में यदि हम 5 से मल्टीप्लाई किए है ना, 4 में भी और 5 में भी, तो मेरा नया फ्रैक्शन क्या बना 20/25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया हुआ फाइंड 2 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 12/20। बच्चों मैं एक तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करके समझा दिया कि आप मल्टीप्लाई करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। दूसरा यह है कि आप यदि कोई बड़ी संख्या है तो उसमें डिवाइड करके भी उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे 12/20 में यदि 2 से डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 6/10। ठीक है, तो 6/10 भी जो है वो 12/20 के बराबर ही है। यदि हम लोग 12/20 को 2 से डिवाइड करें, 2 6 12 एंड 2 10 20, 2 3 6 एंड 2 5 10, यानी इसका एक्चुअल जो फ्रैक्शन है वो 3/5 है। यदि हम 6/10 को भी यदि हम लोग करेंगे है ना तो क्या आएगा 3/5। ठीक है बच्चों, यदि आप गुना भी करते हो 12 में 2 से और 20 में 2 से तो बात जो है इक्वल ही होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं यहाँ पे आपको ध्यान देंगे, जिसमें दिया हुआ फाइंड द एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 विद द 15 एज डिनोमिनेटर। यहाँ पे बोला है कि 3/5 जो है वह उसके बराबर एक नया फ्रैक्शन होगा जिसमें डिनोमिनेटर जो है वह 15 होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को यह बात पता होगा कि किसी भी संख्या से जब इन पहले वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तब नया वाला फ्रैक्शन आता है या डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3/5 है। अब नया जो फ्रैक्शन बना है उसका नया जो डिनोमिनेटर है वो 15 है। इसका मतलब यह है कि यदि हम 5 में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तभी यह 15 आया है। इससे यह पता चलता है कि यदि हम 3 में भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वह हमें आसानी से मिल जाएगा, यानी 3 3 9। ठीक है, यानी 9/15 जो है वह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 3/5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें determine whether the given ends of the fraction are equivalent, है ना। पेयर्स जो है यानी 6/11 और 3/5 जो है वह एक दूसरे के कैसे बराबर है या नहीं यह बताना है। तो सॉल्यूशन यह है चेकिंग बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी ऊपर वाले डिनोमिनेटर से है ना जो दूसरे जो फ्रैक्शन होगा उसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 6/11 है, 3/5 है, तो 6/5 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3/11 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6/5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा और इक्वल का साइन होगा क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछा है, इसलिए 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। इसका मतलब यह है कि एक तरफ जो है वह 30 है और दूसरी तरफ 33 है, इसलिए यह पता चलता है कि यह दोनों जो फ्रैक्शन है वह एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए आंसर हम देखेंगे नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है और समझना है इस क्वेश्चन को। कंपेयर एंड अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों आप लोगों को पता होगा कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसके अनुसार हमको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में जब भी हम लोग किसी लिखते हैं कोई भी संख्या को तो कैसे लिखते हैं, छोटा से बड़े में। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे सारा जो है डिनोमिनेटर इक्वल है। इस क्वेश्चन में सारा डिनोमिनेटर इक्वल है, तो कंपेयर केवल हमको नोमिनेटर से करना है। ठीक है,
तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे अंत में आएगा, जो सबसे छोटा होगा वो पहले आएगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा संख्या क्या है 1 है ना। अब लेस देन का साइन देते चले जाए, यानी क्यों, क्योंकि अब जो क्वेश्चन इसके बाद वाला जो संख्या आएगा वह इससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर इससे बड़ा क्या होगा 3, फिर इससे बड़ा क्या होगा 4, फिर इससे जो बड़ा होगा अंत में सबसे बड़ा वह होगा 5। इस तरह से जो है आपको अरेंज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको पूछा गया है अनुराग रन 3/5 पार्ट्स ऑफ ए रनिंग ट्रैक, Anvi run 2/5 part of it. How much of the track did they cover together? है ना, यानी दोनों को मिला के, यानी जब भी मिलाने की बात कही गई है तो ऑब्वियसली यह है कि दोनों फ्रैक्शन जो है वह क्या होगा ऐड होगा। अब यहाँ पे 3/5 ऐड कर साइन दिए हुए हैं 2/5, ठीक है। अब इन दोनों में देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर एक है, तो डिनोमिनेटर कॉमन ले देंगे और ऊपर वाले संख्या को जोड़ देंगे। तो 3 और 2 5, यानी 5/5 है। इसको यदि हम लोग डिवाइड करें 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आएगा 1 है ना। तो दे आंसर में लिखेंगे आप 1 ट्रैक did they cover, did they cover together, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है कुछ क्वेश्चन जो है छूट गए थे एक मिनट का, ठीक है, जिसमें आप लोग अपने असाइनमेंट में ऐड कर लेंगे। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें हाउ मच फ्लावर बेड मेड बाय ए बी एंड सी टुगेदर, ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान दोगे है ना। और इसको सॉल्व करना है कि यह पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एबीसी जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है आपका है ना फ्लावर बेड, उसको एक साथ मिला के टोटल कितने फ्लावर बेड जो है बनेंगे। तो 2/9 ऐड 4/9 ऐड 3/9 है ना। देख रहे हैं यहाँ पे तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम कॉमन ले लेंगे और ऊपर वाले जो संख्या जो अलग अलग है उसको जो है ऐड कर देते हैं। तो 2 4 6 6 प्लस 3 9, 9/9 एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, ये कटेगा, तो आंसर में क्या आएगा 1, यानी टोटल फ्लावर बीट कितने बनेंगे तीनों को मिला के 1। क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें दिया हुआ है ऐड और सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग। आप लोग ऐड तो देख ही रहे हो बनाए कुछ क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन सब्सट्रैक्ट के बारे में नहीं पता, इसलिए आप लोग सब्सट्रैक्ट देखो। क्वेश्चन नंबर बी 8/11 माइनस 3/11 में से आप यहाँ भी कॉमन जो है देख रहे हो, डिनोमिनेटर कॉमन है तो डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे और ऊपर वाले जो है न्यूमरेटर उसमें से दूसरे वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को घटा देंगे, 8 में से 3 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 5/11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 में दिया हुआ है कविता हैज 28 पेंसिल इफ सी गिव्स 2/7 of these to Paras and 4/7 to Pronoy. How many pencil does each one get? यानी कविता के पास 28 पेंसिल है, उसमें से 2/7 जो है भाग है ना पारस को दिया और 4/7 भाग जो है वह प्रणय को दिया। तो सर दोनों के पास कितने जो है पेंसिल होंगे। तो 2/7 ऑफ मतलब होता है गुना, क्या होता है गुना। तो यदि हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देते हैं तो आपको ध्यान रखना है यह 21 जो है वह आपका नोमिनेटर होगा और 1 में आप डिनोमिनेटर ले सकते हैं। सॉरी 28 है ना, 2/7 मल्टीप्लाई साइन देंगे और 28 जो है वह नोमिनेटर में होगा और 1 आप अपने मन से डिनोमिनेटर में ले सकते हैं। इसको यदि डिवाइड करें 7 1 जा 7 7 4 जा 28, यानी यह एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे बचे हुए नोमिनेटर में तो 8 हो जाएगा, यानी यह 8 किसका है पारस का है, ठीक है। और 8 पेंसिल जो है वह पारस का हो जाएगा,
ठीक उसी तरह से पर्नय का भी निकालेंगे कि पर्नय को कितने पेंसिल मिलेंगे, उसी तरह से जिस तरह से पारस के लिए बना है। तो 4 7 7 1 जा 7 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। तो 4 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 60। यह हो जाएगा किसके लिए, यह हो जाएगा आपका पर्नय के लिए, ठीक है। यानी 16 पेंसिल, यानी 8 पेंसिल मिलेगा पारस को और 16 पेंसिल मिलेगा पर्नय को। और नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें 14 में दिया हुआ है, हम ए नंबर छोड़ दिए हैं बच्चों। हाँ, ए नंबर में भी दर्जन के हिसाब से निकालना होगा। तो दर्जन में आप लोग जानते हो कि कितने संख्याएं होती है, 12, ठीक है। इसलिए मैं बी नंबर से क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इसमें दिया हुआ है 3/4 ऑफ ए ईयर इन मंथ, यानी जो आपका साल जो है वह आपको मंथ में निकाल के बताना है कि 3/4 का है ना, उस साल में महीने कितने होंगे। तो यहाँ पे साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 पे जो है हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे ऑफ की जगह। ऑफ मतलब का मतलब क्या होता है गुना, ठीक है। उसी तरह से जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग लिए थे 28 को, तो 12 को भी ले लेंगे डिनोमिनेटर में और 1 जो अपने मन से डिनोमिनेटर बना देंगे। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 है ना, 3 3 जा 9 है ना। तो यह जो है आपका आंसर होगा 9 मंथ्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया है व्हाट आर द मिक्स नंबर। A combination of a whole number and a fraction is called mixed number। किसी भी संख्या का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो मिला हुआ रहता है ना, या फ्रैक्शन का, उसे हम लोग मिक्स्ड नंबर कहते हैं, है ना। इसके बारे में हम आगे क्वेश्चन में है ना पढ़ेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में है कन्वर्ट 14/3 इनटू अ मिक्स्ड नंबर, ठीक है। यानी 14/3 को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है बच्चों। यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको इसी में समझना है। तो क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में हमेशा डिवाइड करते हैं, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे 3 से 14 में, तो 4 टाइम में 12, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों मिक्स नंबर में QRD, ठीक है। Q फॉर कोएफिशिएंट, R फॉर रिमाइंडर एंड D फॉर डिवीजन, है ना। तो यहाँ पे डिवाइड हम लोग किसको कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं 3 से। तो 3 कहाँ है, नीचे डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में किसी से यहाँ ले लेंगे D फॉर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। कोएफिशिएंट जो है 4 है, तो कोएफिशिएंट 4 ले लिए। रिमाइंडर जो है न्यूमरेटर में आ रहा है, तो 2 जो है आपका न्यूमरेटर में चला गया, यानी QRD, कोएफिशिएंट, रिमाइंडर, डिनोमिनेटर। यह बन गया आपका मिक्स नंबर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें दिया हुआ है कन्वर्ट द मिक्स नंबर इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी एक सिंपल फ्रैक्शन में जिस तरह से लिखा रहता है उसी तरह से आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे 4 आपका कोएफिशिएंट है, 1 रिमाइंडर और 2 डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 वी गेट 8 एंड ऐड न्यूमरेटर, है ना। न्यूमरेटर में जो भी संख्या दिया रहेगा यानी रिमाइंडर, है ना, उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 8 + 1 9, डिनोमिनेटर क्या रहेगा 2 का 2 ही रहेगा, यानी 9/2 हो जाएगा इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में है आपको जो कन्वर्ट 715 ग्राम इनटू केजी एंड 65 मिलीलीटर इनटू लीटर, ठीक है। वी नो दैट द 1 kg इक्वल टू 1000 grams। So 715 divided by 1000 we get 0.715 kg, ठीक है। नेक्स्ट है 65 मिलीलीटर। वी नो दैट 1 liter इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। So 65 divided by 1000 milliliter, we get 0.065 liters, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कन्वर्ट इनटू द डेसिमल। डेसिमल में क्या होता है बच्चों कि नीचे वाले संख्या से यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो 9 यहाँ पे था, तो 9 जब था, ठीक है, तो 9 जो है वह 10 से छोटा है, नहीं कटेगा, इसके लिए पहले हम लोग 0 लेंगे। उसके बाद यह जो पॉइंट दिख रहे हो, इसी को हम लोग जो है सिंबल होता है डेसिमल का, है ना। जब यहाँ पे डेसिमल का सिंबल हम लोग लेंगे तो यह हमें क्या देता है, एक 0 देता है ना, किसी संख्या को बड़ा बनाने के लिए। तो यह 10 से बड़ा हो गया, और 10 के टेबल में 90 कितने टेबल्स में कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में, ठीक है। तो यह कट जाएगा, यानी आपका आंसर रहेगा 0.9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों दिया हुआ है फाइंड, है ना, यानी आपको सॉल्व करना है। जैसे 6/1 of 24, वी नो दैट ऑफ मतलब क्या होता है, का मतलब गुना, है ना। 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 24/1, ठीक है। और यहाँ पे जो कटेगा उसको काटेंगे किसी भी संख्या से, 2 से भी आप काट सकते हैं, दोनों को, या 6 से भी किया कट रहा है तो डायरेक्ट 6 से भी काट सकते हैं। तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। नाउ वी गेट द आंसर 4, ठीक है। मुझे आशा है कि आप जो है इस असाइनमेंट को अच्छी तरह से समझेंगे। थैंक यू।